नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की मॉरिशस यात्रा पर। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। अपने समकक्ष और प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। आज देश भर में होने वाले ड्रोन दीदियों का प्रदर्शन देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 नमो ड्रोन दीदियों को तोहफा भी देंगे प्रधानमंत्री। स्वयं सहायता समूह को रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण का वितरण और लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान। हरियाणा के लिए आज बड़ा दिन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का करेंगे उद्घाटन। नेशनल हाईवे से जुड़ी कई राष्ट्रीय परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज। जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची। कांग्रेस पार्टी ने भी बुलाई आज चुनाव समिति की बैठक। और खेल की खबरों में सात्विक चिराग की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने रचा इतिहास। चीनी जोड़ी को हराकर दूसरी बार किया फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की सरकारी यात्रा पर आज मॉरिशस रवाना होंगी। वे 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस समारोह में भारतीय नौसेना का एक दल भी हिस्सा लेगा, जिसमें भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन पोत INS तीर और CGS सारथी शामिल होंगे। राष्ट्रपति यात्रा के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रोपुन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे मॉरिशस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही कई अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे और नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री SHG को लगभग 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम का भी दौरा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश में विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज का विकास। आंध्र प्रदेश में 2950 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के अनंतपुरम पेंडुरथी अन्नाकापाली खंड का विकास। हिमाचल प्रदेश में 3400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के किरतपुर के नेरचौक खंड। कर्नाटक में
2,750 करोड़ रुपए के डोबास्पेट हिस्कोटे खंड के साथ पूरे देश के विभिन्न राज्यों में 20,500 करोड़ रुपए की 42 अन्य परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज, कर्नाटक के 8,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 748 ए के बेलगाम हुगुंड रायचूर खंड के 6 पैकेज, हरियाणा में 4,900 करोड़ रुपए के शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज, वहीं पंजाब में 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर बठिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में 32,000 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा के 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिन बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांवों में पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ और किफायती गैस पहुंचाने के लिए पीएनजी सेवाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार शहरीकृत गांवों और नए शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रोज ही हलचल बढ़ रही है। अभी हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के लिए माथापच्ची कर रही है। हालांकि लगभग सभी दलों ने पहले दौर के नाम की घोषणा कर दी है। इसी बीच आज केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। पूरी संभावना है कि आज की बैठक के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दे। सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में बीजेपी 150 से अधिक नामों की घोषणा कर सकती है। दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी के हाई कमान की बैठक हो चुकी है। इसमें राज्यवार नामों को लेकर चर्चा की गई थी। कहा जा रहा है कि बैठक में एनडीए के महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार के सहयोगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी ने 2 मार्च को 195 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर और राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपने लिए 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार का टारगेट सेट किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति भी आज एक बैठक करेगी। कहा जा रहा है कि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी। इस बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। खास बात यह है कि कांग्रेस की कुछ राज्यों की आई पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खबर यह भी है कि पार्टी के कई सीनियर नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस की पहली सूची में 39 नाम सामने आए थे, जिनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। खेल की खबरों पर रुख करते हैं। भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
ये दूसरा मौका है जब सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। सात्विक चिराग ने फाइनल में चीनी ताइपे के ली जेहू यांग और यांग पो हुआन को सीधे गेम में 21-13, 21-16 से हराया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फाइनल में एक तरफा जीत हासिल की। इस जोड़ी ने पहला गेम सिर्फ 15 मिनट में 21-11 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में कड़ी टक्कर देखने को मिली। ये गेम एक समय 5-5 के बराबरी पर पहुंच गया था और ब्रेक कर चीनी ताइपे की जोड़ी ने 11-10 की बढ़त बना ली थी। लेकिन सात्विक चिराग की जोड़ी ने शानदार वापसी की और 21-17 से ये गेम अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने हेती से गैर आवश्यक दूतावास कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया है क्योंकि देश सामूहिक हिंसा की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की राजधानी पोर्टा प्रिंस में अपने मिशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। यह कदम इस सप्ताह हवाई अड्डे, पुलिस स्टेशनों और जेलों पर गिरोहों के हमले के बाद किया गया है। ये गिरोह प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को हटाने पर जोर दे रहे हैं। देश में 3 दिवसीय आपातकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी दूतावास परिसर के पास और हवाई अड्डे के पास गिरोह की हिंसा बढ़ने के कारण विदेश विभाग को अतिरिक्त दूतावास कर्मियों के प्रस्थान की व्यवस्था करने का निर्णय लेना पड़ा है क्योंकि दूतावास खुला रहेगा। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।